वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है डेवलपमेंट। बेसिकली ये चैप्टर की शुरुआत तो वैसे हम लाइव क्लासेस में मैं बता चुका था कि डेवलपमेंट है क्या। ये हमारे एस्पिरेशन, हमारे डिजायर से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ये चैप्टर में हम सोचेंगे या समझेंगे कि हमको आगे कैसा बढ़ना है। मतलब क्या सिर्फ हम आगे बढ़ना चाहेंगे या हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या डेवलपमेंट का ये जो टॉपिक है ये सिर्फ क्या इंडिविजुअल बेसिस पे हम सोचते हैं या ये कम्युनिटी लेवल लार्ज नंबर ऑफ पीपल इससे अफेक्ट होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं? इवन डेवलपमेंट के फॉर्म क्या होना चाहिए? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट सिर्फ आज हो या आगे वो चलते रहे, इसके बारे में हम ये चैप्टर में बात करेंगे। एंड काफी इंटरेस्टिंग है कि ये चैप्टर का डेवलपमेंट का जो भी पार्ट है वो सिर्फ डिपेंड नहीं करता इकोनॉमिक्स पे, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो पास्ट में हुआ है उससे ही हमारा फ्यूचर बना है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे आज हमारा डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए इसके कुछ आंसर्स हमको हिस्ट्री और इसमें मिलेंगे। आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे या बेहतर आप इसको अगर आप हाइयर स्टडीज करते हो इकोनॉमिक्स में तो आपको पता चलेगा। बट अभी फिलहाल पहला टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब ये टॉपिक है क्या एक्चुअली? ये बताता है कि डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए सरीखा नहीं हो सकता। उसकी जो भी परिस्थिति है या जो भी परिस्थिति में वो जी रहा है उसके बेसिस पे वो अपना गोल ठहराएगा कि डेवलपमेंट मेरे लिए है क्या। ये कैसे? तो ये अभी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लैंडलेस लेबर है, जैसे एग्जांपल टेबल 1.1 में दिया है। वो क्या सोचेगा कि मेरे को ज्यादा दिन काम मिले, बेहतर वेजेस मिले, मतलब जो आज मिल रहे मुझसे उसको थोड़ा ज्यादा मिले, मेरे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो, है ना। तो ये उसके डेवलपमेंट गोल हो गए। बट फार्मर जिसके यहाँ वो काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट गोल अलग है। उसको क्या लगता है? कम पैसे में लेबर मिले, मेरे जो मैं जो खरीदूंगा उसको बेहतर सपोर्ट प्राइस मिले, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए मैं बाहर भेज सकूं। तो देखिए, हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का अपना जो नजरिया है वो उसके एस्पेक्ट पे, वो जो परिस्थिति में उस पर डिपेंड करता है, राइट। एक अनएम्प्लॉयड आदमी चाहेगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले, जो एम्प्लॉयड है वो चाहेगा मुझे बेहतर वेजेस मिले, जिस जो मैनेजर है फॉर एग्जांपल वो चाहेगा कि मैं 3-4 ब्रांच संभालू, राइट। तो मतलब हर व्यक्ति प्रोग्रेस करना चाहता है, बट हर व्यक्ति के हिसाब से उसके जो गोल्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। यही डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट गोल और डिफरेंट डेवलपमेंट की डेफिनेशन। इसीलिए मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया था कि डेवलपमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। डेवलपमेंट ये हमारे जुड़ा हुआ है हमारे कंडीशन से। क्या जुड़ा हुआ है? हमारे कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है कि आप उसके डेवलपमेंट गोल लिखो ये समझ के। तो एक एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट मतलब वो अपनी प्रोग्रेस किस में देखता है, ये हमेशा ये उसके परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। और मे बी वो जिसको डेवलपमेंट समझता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। एक एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि एक डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला, ठीक है। अब डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है तो उसके लिए जमीन जाएगी। डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पानी रहेगा। तो ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज वालों के लिए होगी। बट जिनकी जमीन उसमें जा रही है फार्मर्स की, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए एक बोल्ड लाइन में लिखा गया है कि डिफरेंट पर्सन can have a different different development goals. What may be the development for one may not be the development for others, and it may even destructive for others, right? तो ये हो सकता है कि जो डेवलपमेंट एक व्यक्ति के लिए है वो डेवलपमेंट अगले वाले के लिए ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो
ये अपनी बात होगी। फिर क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा होता? क्या इसमें कोई अदर गोल भी जुड़ते हैं? ये हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट मतलब क्या, मेरे पास इतना का बड़ा घर है तो अब मेरे पास इतना बड़ा होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, राइट। अब मेरे पास 10,000 रुपए है तो मेरे पास 20,000 रुपए होने चाहिए। ये तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मतलब जो हम खरीद सकते हैं। तो क्या इनकम ही एक पार्ट है डेवलपमेंट का? क्या एक इंसान डेवलपमेंट के में सिर्फ एक इनकम को ही देखता है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट, और कंडीशन टू लर्न, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे हमको कैसा कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वहां पे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, हमको वहां पे क्या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप लोगों के साथ में हमारी कैसी है। ये सारी चीजें भी मायने रखती है, जो मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, इनकम मेजर की जा सकती है, पर किसका आपके प्रति अफेक्शन, किसके आपके साथ में फ्रेंडशिप, ये मेजर नहीं जा सकती। और डेवलपमेंट में हमेशा ऐसी चीजों का भी इम्पोर्टेंस है जो कि जरूरी है। ठीक है, मनी आपको हर चीज नहीं खरीद के दे सकते, राइट। ये हम आगे भी देखेंगे। कलेक्टिव फीलिंग आनी चाहिए, कलेक्टिव फीलिंग आनी चाहिए। लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पैसे के अलावा क्या ढूंढ रहे हैं? वो इक्वल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, वो रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, राइट। मतलब बेहतर, मेरे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, मुझे सब जैसे रहते हैं वैसा ही रहने का मौका दे, ठीक है ना। और कभी कभी ये जो अदर गोल्स है जो मेजर नहीं किए जा सकते, ये पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये ठहराते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, आप कैसे जी रहे हो, आपके पास बेसिकली आप जैसे रहते हो, आपके रिलेशनशिप कैसी है बाकी लोगों के साथ। तो ये जरूरी है एक तरीके से। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजें या इनकम ही डेवलपमेंट की निशानी नहीं होती। इसके अलावा डेवलपमेंट में हमारे ऐसे गोल्स, स्पिरिचुअल इमोशनल गोल्स भी होते हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, जिसको लेके ही हम समझेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है, और उनको मेजर किया नहीं जा सकता। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, देखो मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा। कंसिडर वन अदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर। मतलब आपको बहुत दूर जॉब मिला तो आप बहुत सारे फैक्टर के बारे में सोचोगे कि मुझे जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो क्या है? अपार्ट फ्रॉम इनकम, मतलब इनकम के अलावा, सच लाइक फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, मतलब आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, आपके फैमिली को कवर मिल रहा है क्या, आपको कुछ हो जाता है तो उनको कुछ उसमें मिलेगा क्या, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न कैसी है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न कैसी है, मतलब मैं वहां पे जाके क्या सीखूंगा। मैं बड़े कंपनी में काम करूंगा तो मैं क्या क्या सीख पाऊंगा। इन अनदर केस, जॉब में गिव यू अ लेस पे बट मे ऑफर regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो ध्यान दीजिए, मतलब एक जॉब में कम पैसा है बट रेगुलर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे को ये जॉब करना चाहिए। जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है बट वहाँ पे आपको इसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे मतलब कभी भी आपको निकाला जा सकता है, वहाँ पे नहीं करोगे। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, मतलब वो सिर्फ इनकम को नहीं देखते हैं, वो इनकम के अलावा भी काफी सारी चीजों को देखते हैं। जैसे वर्किंग वुमेन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि अगर एक वुमेन वर्क करती है तो उसकी जो डिग्निटी है वो बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम उनको अलाउ करें वैरायटी ऑफ जॉब रन करने में, तो एक्सेप्टेंस और बढ़े उनका, मतलब लोग सोचेंगे कि उन्होंने जॉब करना चाहिए, जिनके वजह से उनकी लाइफ और आसान हो जाएगी जो आज है। तो ये हमारा टॉपिक था कि इनकम एंड अदर गोल्स, कि सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए और एक चीज जरूरी है, जो कि मैं जैसे बता रहा था कि ऐसी चीजें जो मेजर नहीं की जा सकती, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम
respect, that kind of thing. अब next topic जो है हमारा that is national development. National development basically ये टॉपिक में हम एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है जो डिबेट का विषय है। डिबेट इन द सेंस कि जहाँ पे हर व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा हुआ तो देश प्रगत हो जाएगा, ऐसा हुआ तो और बेहतर होगा, ऐसा हुआ तो और अच्छा होगा। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, राइट? तो इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट के सबके अपने अपने एक अलग नोशंस हो सकते हैं। मतलब वो किस तरीके से उसको देखते हैं कि भाई रोड्स बन जाएंगे तो क्या नेशनल डेवलपमेंट होगा, क्या फैक्ट्रीज लग जाएंगी तो क्या नेशनल डेवलपमेंट होगा। हाँ भाई, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो नेशनल डेवलपमेंट होगा। बट ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय भी बन जाता है कभी कभी कि सबका नोशन अलग अलग है। तो सब अगर इक्वली इम्पोर्टेंट है तो फिर नेशनल डेवलपमेंट आप किसको बोले। तो एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि नेशनल डेवलपमेंट वो चीज है जिसमें कुछ स्पेसिफिक व्यक्तियों के लिए काम ना हो। ये इसका जो फायदा है वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को मिला, राइट? मतलब जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल गोल को वहां पे नहीं रख सकते, हमको एक ग्रुप के डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। यही ये टॉपिक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, राइट? तो डिफरेंट लोगों के जो नोशंस रहेंगे कंट्री के बारे में वो भी डिफरेंट रहेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी कभी कभी डेवलप करता है। बट सबसे बेहतर चीज क्या है कि आप नेशनल डेवलपमेंट को ऐसा बोले कि उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हो। ओके, बट ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है, नीचे स्लम दिख रहा है। ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। स्लम वाले को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अमीर को अमीर नहीं बनाना है, राइट? अमीर को अमीर नहीं बनाना है, जो जहाँ पे है उसको वहां से उठा। ठीक, तो ये था हमारा नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक। अब नेशनल डेवलपमेंट के बाद में हमको दो कंट्री को कंपेयर करना है, राइट? तो दो कंट्री को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। कि देखिए कोई भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट्स लगेंगे कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट लेंगे आप, मतलब क्या पॉइंट्स पे आप कोई कंट्री को कंपेयर करेंगे। तो यस, जैसे क्लास में स्टूडेंट है तो हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, राइट? तो ऐसा कंपैरिजन हो सकता है दोनों के बीच में। बट स्पोर्ट्स और स्टडीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज वो बहुत अलग अलग चीज है। तो इसीलिए हमको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक निकालने पड़ते हैं कोई चीजों के, जिसके बेसिस पे हम कंट्री को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक अपने नॉर्मली जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो है पर कैपिटल इनकम, जिसका मतलब होता है एवरेज इनकम। इसका मतलब क्या होता है एवरेज इनकम, कि भाई पूरे देश में ये एक स्पेसिफिक देश में रहने वाला व्यक्ति एवरेजन कमा कितना लेता है। भाई क्यों इसको डेवलपमेंट का ये कहा जा रहा है, बिकॉज जितना वो कमाएगा उतना वो खर्चा करेगा, जितना वो खर्चा करेगा उतना वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उतना वो चीजों पे एक्सपेंस करेगा उतनी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि कमाना और खर्चा करना ये वही व्यक्ति कर सकता है, या वही कंट्री का व्यक्ति कर सकता है जिस जो ज्यादा कमा रहा हो, राइट? जो ज्यादा कमा ही ना रहा वो ज्यादा खर्चा नहीं करेगा और वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट? वो ज्यादा टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ पाएगा डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो इसीलिए पर कैपिटल इनकम को एक आधार माना गया है कि कोई भी कंट्री को अगर डेवलप बोलना हो तो क्या पर कैपिटल इनकम रहनी चाहिए। तो ये 2006 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, जिसने बोला था कि 4,53,000 पर एनम जो कमाएगा वो रिच कंट्री में आता है। तो रिच कंट्री में तो हम आते नहीं है, और 37,000 के नीचे जो कमाएंगे वो पुअर कंट्री में आता है, राइट? तो हम आते हैं पुअर कंट्री में। 2004 में हमारा पर कैपिटल इनकम जो था वो सिर्फ 28,000 रुपीज था। क्या था? 28,000 रुपीज था। आप इवन ये वाले पैराग्राफ में ये पढ़ सकते हैं, राइट? तो मतलब हम क्या है, कम डेवलप कंट्री है। एवरेज इनकम का लेना देना क्या है? एवरेज इनकम का मतलब ये है कि अगर कंट्री में इनकम होगी तो वहां पे टैक्सेस जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे, इसके वजह से उसका डेवलपमेंट होगा। बट अगर इनकम नहीं रहेगी तो वहां पे कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाएगा।
एक आपको नीचे फोटो दिख रहा होगा कि भाई नो रिच नो पुअर कंडीशन में क्या होगा, चेयर खुद बनाया है, खुद बैठे हैं, मतलब 4 चेयर बनाई है बट उसके ऊपर 5 लोग बैठे हैं। और कंट्री विथ रिच एंड पुअर में क्या होगा कि एक व्यक्ति चेयर बनाएगा, उसको दूसरा खरीदेगा, बट टोटल 5 चेयर या 6 चेयर रहेगी, तो 4 चेयर अमीरों के पास रहेगी और 2 ही चेयर रहेगी और बैठने वाले 4-5 लोग। इसका मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे एक तरफ अमीरी बढ़ रही है और एक तरफ गरीबी बढ़ रही है। तो एवरेज इनकम हमारे को एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, राइट। जैसे अमेरिका में एक कार होना बहुत आम बात है, बट इंडिया में कार होना एक बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई हाँ इसके पास खुद की कार है, राइट। हमारे यहाँ पे जैसे टू व्हीलर है, वैसे ये अमेरिका में कार है, बिकॉज वो हमसे काफी डेवलप कंट्री है। वहां पे कार बहुत आम बात है बिकॉज उनकी इनकम उतनी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसीलिए एवरेज इनकम को एट्रीब्यूट माना गया है कि वो कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। तो फिर क्या वो अकेला इंडिकेटर है या अदर क्राइटेरिया भी होने चाहिए? यस, अदर क्राइटेरिया भी है, और वो इससे ये कभी-कभी इनसे अलग भी होते हैं। जैसा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि पंजाब में 2002 और 2003 में पर कैपिटल इनकम 26,000 थी पर एनम, केरला में 22,800 थी और बिहार में 5,700 थी। तो अगर आप देखें तो इस हिसाब से, अगर इनकम के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे प्रगत होना चाहिए, सबसे डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए हमारे इंडिया का, बट ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे नीचे का एक टेबल हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप टेबल देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब में इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट है 2003 में 49 बच्चों का। इसका मतलब क्या है कि हर 1000 बच्चे जो पंजाब में पैदा होते हैं उसमें के 49 बच्चे फर्स्ट बर्थडे मनाने के पहले ही डेथ उनकी हो जाती है। और आपको दूसरा दिख रहा होगा केरला का एग्जांपल, जहाँ पे सिर्फ 11 है। देखो, पर कैपिटल इनकम तो था पंजाब में ज्यादा था, बट अच्छी फैसिलिटीज जो है हेल्थ वाइज, वो कहा है केरला में ज्यादा है। तो ये नहीं है कि भाई सिर्फ पर कैपिटल इनकम ज्यादा होने से कोई चीज डेवलप होगी या डेवलप नहीं होगी, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर है। जैसे लिटरेसी रेट आप देखेंगे, पंजाब में सिर्फ 70% है साक्षरता, और केरला में 91% है। सिक्स 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 से लेके 10 एज तक, मतलब 6 से 10 साल तक सिर्फ 81% लोग पहुंच पाते हैं स्कूल में पंजाब में, जो केरला में 91% है। इसका मतलब वहाँ पे एजुकेशन बेहतर है। तो एक बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के वहाँ से लोग कैसे निकल रहे हैं बाहर, वो भी मैटर करता है कि वो स्टेट कितना या कंट्री कितना डेवलप है। तो ये अदर इंडिकेटर्स है, राइट, जो मैं अभी समझा रहा था आपको। पब्लिक फैसिलिटीज, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी है क्या? बेसिकली एक बात समझेंगे, कुछ चीजें हम पैसे से खरीद नहीं सकते, वो हमको कलेक्टिवली ही खरीदनी पड़ती है, तभी हम उसको खरीदने के लायक बनते हैं। बिकॉज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एजुकेशन चाहिए, आप पूरे गांव में अकेले एजुकेट होना चाहते हैं, पूरे गांव की कोई इच्छा नहीं है एजुकेशन की, तो क्या आपके लिए अकेली स्कूल खुल जाएगी? नहीं। आप सिर्फ एक हेल्थ कॉन्शियस है, आप चाहते हैं कि एक बड़ा अस्पताल आपके गांव में खुले और बाकी लोग हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं, मर रहा है तो मरने दे रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो क्या वहां पे अस्पताल खुल पाएगा? नहीं। आप चाहते हैं कि आपका घर सिक्योर रहे, तो आप अपना एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लगा सकते हैं क्या? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लगा सकते हैं, बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, बट 10,000 लोग एक एरिया मिलकर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दे तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी, जो कलेक्टिव आके जो चीजों को यूज करते हैं। जैसे हम खुद के लिए पार्क नहीं बना सकते, राइट, है ना, हम खुद के लिए स्कूल नहीं बना सकते, ऐसी चीजों को हम पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। और ये भी एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, बिकॉज जितनी ज्यादा बेहतर पब्लिक फैसिलिटी होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट आपके यहाँ पे होगा। जैसे आप अमेरिका के बारे में बात करते हैं, वहां पे आप ट्रांसपोर्ट देखिए, वहां का मतलब इंश्योरेंस सेक्टर, ये बाकी सारे सेक्टर देखिए, वहां पे इतनी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस वजह से हम वो कंट्री को क्या बोलते हैं? डेवलप कंट्री बोलते हैं। हमारे इंडिया में टॉयलेट्स के इश्यूज है फॉर एग्जांपल, वहां पे आप देखेंगे तो साफ सफाई, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बेहतर मिलेगा आपको। ये क्या दर्शाता है कि पब्लिक फैसिलिटी बेहतर है। तो पब्लिक फैसिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट के लिए।
तो आपको ये इतने पार्ट में यही सीखने को मिलेगा कि कुछ चीजें हम अकेले खरीद नहीं सकते, इसके लिए हमको कलेक्टिव आना पड़ता है, और ऐसी चीजें जहाँ पे कलेक्टिव आके हम साथ में काम करते हैं उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। और केरला का जो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, केरला में इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। इसका कारण है कि वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, इसलिए लोग अवेयर है। वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, बिकॉज वहाँ पे पीडीएस शॉप जो है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में आप इसके पहले भी पढ़ चुके हो, राशन शॉप जिसको बोलते हैं, वो बेहतर काम कर रही है, वो लोगों तक बेहतर क्वालिटी ऑफ फूड पहुंचा रही है, जिससे वहाँ का न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये कम है। तो ये कलेक्टिव रिजल्ट है, डेवलपमेंट कलेक्टिव रिजल्ट है, वो अकेले कोई भी एक चीज का रिजल्ट नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। एक लास्ट हमारा जो एक ये यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा समझा के बताता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट ऑल ओवर द क्राइटेरिया जो है, इनकम होगी या बाकी सारी चीजें होगी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके बेसिस पे एक एचडीआई आंकड़ा हमको मिलता है, जो हमारे इंडिया का 2004 में 126 रैंक पे था। वो इवन श्रीलंका हमसे आगे था, बिकॉज वहाँ पे पर कैपिटल इनकम हमसे ज्यादा है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे 64 ईयर जीते हैं, बिकॉज वहाँ की हेल्थ सिस्टम अच्छी है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 64 ईयर्स ही जी पाते हैं। हमारे यहाँ पे 15 साल से ज्यादा की लिटरेसी रेट जो है वो सिर्फ 61% है, वहां पे वो ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर जगह है रहने के लिए। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपने देखा कि वहां पे उसका 93 नंबर है, तो हमारा 126 नंबर है। बट आप देखेंगे कि नेपाल की जो पर कैपिटल इनकम है, जो हमसे आधी है, तो भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हम 126 पे है, तो 138 पे है। इसका मतलब ये है कि हमको ये सारी चीजों में एज ए डेवलपमेंट इंडिकेटर इसको लेना पड़ेगा, और इसमें हमको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज ये जब सुधरेगी तभी हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट होगा, राइट? तो इसीलिए ये हमको समझना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट से नहीं है, वो एक पूरे कंट्री के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट? तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ आप अपनी जनरेशन में चाहते हैं? क्या आप अपने आगे की जनरेशन को डेवलपमेंट सरपास नहीं करना चाहते? ये क्वेश्चन अराइज होगा, बिकॉज अगर हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका हम आज पूरा यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो डेवलपमेंट कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तेल तेल जो कंट्री में वो पूरा तेल एक ही साल में निकाल लेगी, तो आगे वो बेचेगी क्या? डेवलपमेंट आगे कैसे होगा? इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कि हम हमारे जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ सके, हमारे जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ सके। जैसे एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर लेवल का इन इंडिया का, पहले लोगों ने बहुत बोर किए, बहुत ज्यादा पानी निकाला, तो इससे क्या हुआ? बहुत जगह सूखा पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि आगे क्या आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कभी पानी छोड़ोगे ही नहीं, पूरा आप ही यूज कर लोगे, बिकॉज ये जो रिसोर्सेस है रिन्यूएबल जरूर है, बट इसको रिचार्ज करना जरूरी है, इसके लिए स्टेप उठाने जरूरी है। तो हमको, हाँ, रिसोर्सेस हमको यूज करना है, बट उसके अल्टरनेटिव या उससे जो नुकसान हमको हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए भी कुछ करना है। इसको ही बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, इसको ही बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल दिया है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 137 बिलियन टन रिजर्व ऑयल है, क्रूड ऑयल, जो 43 ईयर्स में खत्म हो जाएगा। मिडल ईस्ट मतलब यूएई या अरब कंट्रीज जो है, इसमें का 93 ईयर्स तक रहेगा। इसका आप समझिए कि हम ये तो रिपोर्ट मेरे को लगता है 2004 के आसपास की है, तो आप ये समझिए कि हम कितने डेंजर पे जा रहे हैं। हमारे आगे के जनरेशन के लिए क्या हम कुछ छोड़ेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है, और इसका एक ही आंसर है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हमको डेवलपमेंट कैसी चाहिए, वो किस वे से चाहिए, और वो किसके बेसिस पे चाहिए। क्या हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को दाव पे लगाएंगे डेवलपमेंट के लिए? नहीं, हमको डेवलपमेंट चाहिए तो ऐसे चाहिए जो हमारे लिए भी रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसके आगे के जनरेशन के लिए भी रहे। इसीलिए हमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जो था डेवलपमेंट। इसके आगे के कुछ जो आगे रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। तो थैंक